हेलो फ्रेंड्स, मेरे अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपको टैली में व्हाट इज़ लायबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। और सबसे पहले तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। और बहुत सारे जो भी वीडियो को देखते हैं वो कमेंट करके पूछते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पूछते रहिए, आपको और नॉलेज हम देते रहेंगे। और चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का हिंदी होता है दायित्व, या उसको कर्जा भी देना, या फिर ऋण हुआ, ये सारा चीज लायबिलिटी कहलाता है। जैसे लायबिलिटी को हम सिंपल सा समझते हैं कि सिंपल वर्ड में क्या है, किसी भी बिजनेस को फुलफिल करने के लिए, फुलफिल मीन्स उसको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए दूसरे से पैसा लेना और फिर उसको पैसा देना, ये लायबिलिटी कहलाता है, दायित्व कहलाता है। जैसे हम सिंपल सा हिंदी में बता देते हैं, जो पैसा आपको किसी दूसरे पार्टी को देना है तो उसे लायबिलिटी कहा जाता है। जो या फिर ऐसे भी समझते हैं, किसी भी कंपनी के द्वारा अगर किसी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा राशि, वो जो मूल्य है वो लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी का मतलब एक इस पॉकेट से लेके उस पॉकेट में हम डाल दिए, ये लायबिलिटी कहलाता है। और दायित्व मतलब अब उसको पैसा चुकाना है, ये आपका एक दायित्व बनता है। जैसे आप जिससे भी पैसा ले रहे हैं फिर उसको देना भी तो है, तो ये लायबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं लायबिलिटी का ही। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज द लीगल पे लाइक डेबिट और द मनी टू पे फॉर द सर्विस ऑफ द गुड यूटिलाइज। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो सही से यूटिलाइज पेमेंट को मतलब पैसा को सही से वो यूज कर रहा है, उसको दिया जाएगा लायबिलिटी, मतलब उसको पैसा दिया जाएगा। और उसमें और एक चीज दिया हुआ है, द लायबिलिटीज आर सेटल ओवर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कुछ इसमें टाइम पीरियड भी दिया जाता है, अब 6 मंथ भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं कितना तरह का लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, सिंपल सा चीज है, इतना जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने का समझने का जरूरत नहीं है। एक ही टॉपिक जानना है, लायबिलिटी मीन्स होता है दायित्व, और उसका मीनिंग वो क्या है इसके बारे में आपको छोटा सा चीज बता दे रहे हैं। इसको बोलना है डायरेक्ट कि इस पॉकेट से उस पॉकेट में हम पैसा को ट्रांसफर किए। मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी को कुछ पैसा दिया कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और अब उसका दायित्व बनता है, उसका लायबिलिटी बनता है कि हाँ, जो पैसा आप लिए हैं वो पैसा को चुकाने का, ये लायबिलिटी कहलाता है। सिंपल सा चीज। कौन कौन से इसमें एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में है एक्सपेंस पेएबल है, सैलरी पेएबल है, ये सब आपका लायबिलिटी में जाता है। जैसे सैलरी पेएबल क्या होता है? जैसे सैलरी हमको देना है, तो ये तो मेरा एक दायित्व बन रहा है कि अगर हम आपको काम पर रखे हैं तो एक सैलरी आपको देना है, और वो मेरा एक दायित्व है, वो एक लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट जो मेरा बन रहा है वो पेमेंट करना है। एक्सपेंसेस पेएबल है, जो मेरा खर्च हो रहा है वो भी पेमेंट करना है। ये सभी कुछ जो है, ये सभी कुछ आपका लायबिलिटी में जाता है। अब आते हैं कितना तरह का लायबिलिटी होता है। 2 तरह का होता है, फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक होता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे इसको फिक्स और लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सरल शब्दों में कहे तो वैसा ऋण जिसमें हमें एक फाइनेंशियल ईयर या उससे अधिक समय के बाद चुकाना होता है। मतलब कि वैसा लायबिलिटी जिसे हम लंबे समय के बाद चुकाना होता है, वो फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। सिंपल सा चीज समझना है, ऐसा लायबिलिटी, ऐसा दायित्व जिसको हम 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए हम उसका जो पेमेंट है वो करेंगे, तो फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ फिक्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, जैसे आप कोई कार खरीद रहे हैं तो वो 2 साल 5 साल का होता है, या 10 साल का भी होता है, या कोई आप लोन ले रहे हैं, ये सभी कुछ आपका 1 साल से ज्यादा का होता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप जाइएगा अगर
कार खरीदने के लिए, तो वहाँ जब आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो, या होम लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20-20 साल तक का भी रहता है। ठीक है, तो ये फिक्स और लॉन्ग टाइम लायबिलिटी कहलाता है। ऐसा लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा हमको उसका ऋण चुकाना पड़े, वो फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आप लोग को सुन के भी पता चल रहा होगा, ऐसा लायबिलिटी, ऐसा दायित्व जिसको 1 साल के भीतर ही हमको सारा पैसा चुका देना है, वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब आते हैं, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, सरल शब्दों में कहे तो वैसा ऋण जो हमें एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि में चुकाना पड़ता हो। एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर मतलब 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। आगे जाके और डिटेल में बताया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर मींस 1 साल के भीतर आपको उसका पेमेंट जो है वो कर देना है, जो ऋण जो है वो चुका देना है, वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। ऐसे बहुत सारा चीज दिया हुआ है, एक बार हम आपको दे देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें वही सरल शब्द में आपको शॉर्ट में हम बता दिए, करंट लायबिलिटी मींस ऐसा लायबिलिटी, ऐसा दायित्व जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका ऋण पेमेंट कर दे रहा है, वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब आते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो स्कूल फी देखिएगा 1 साल के भीतर ही आपको चुकाना पड़ता है। पेमेंट टू एम्प्लॉय को भी आपको पेमेंट मंथली बाय मंथली या बेसी से बेसी अगर होता है तो 3 मंथ 6 मंथ का भी ऐसा भी होता है कि 6 मंथ के बाद पेमेंट मिलता है, लेकिन 1 ईयर के बाद पेमेंट नहीं मिलता है। उसके बाद टैक्स पेइंग है, इंटरेस्ट पेएबल है, करेंट टैक्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आगे जाकर बताया जाएगा, छोटा सा बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस मींस होता है बकाया खर्च। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब होता है बकाया मजदूरी। वेजेस मींस मजदूरी का जो खर्च देना है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया और वेजेस मतलब मजदूरी। इसके बारे में आगे जाके बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट है अकाउंट, इसमें लिखा हुआ अकाउंट पेएबल। दीज आर द ट्रेड पेएबल ड्यू टू सप्लायर। जो भी आपका सप्लायर है, जो भी आपको पेमेंट करना है, वो 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए। या फिर इसमें देखिए एक और टॉपिक दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, जो भी जैसे कुछ समय के लिए 12 मंथ से पहले के लिए आप अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको विद इन 12 मंथ के भीतर उसका पेमेंट चुका देना है। जैसे ऐसा भी होता है कि 12 मंथ मीन्स हुआ आप कोई मोबाइल खरीदने गए, ईएमआई पर लिए या लोन पर लिए, ठीक है, ईएमआई भी एक तरह का लोन ही समझिए। तो ये सब ही कुछ शॉर्ट टर्म लोन में जाता है। आप चाहे तो कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं लोन के द्वारा, और उसके बाद बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो कि 12 मंथ से पहले आपको पेमेंट कर देना है। क्योंकि जैसे आप सपोज कंप्यूटर ही खरीदना चाह रहे हैं तो 30-40 हजार में आपको अच्छा कंप्यूटर मिल जाएगा। 30-40 हजार रुपये आप चाहे तो उसको 12 मंथ में डिवाइड करके आप उसको दे सकते हैं, या फिर 6 मंथ में या 2 मंथ में या 4 मंथ में दे सकते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म लोन मतलब 12 महीना से कम का लोन आपको मिल जाएगा। इसमें इंटरेस्ट पेएबल मींस हुआ इंटरेस्ट पेएबल, दिस इज इंटरेस्ट टू लीडर बट नॉट ये पेड। इंटरेस्ट पेएबल होता है इंटरेस्ट पर अगर हम कोई पैसा लगा रहे हैं तो वो भी साल भर के भीतर हमको आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल बाद आता है। तो ये इंटरेस्ट पेएबल जो है वो भी एक तरह का आपका करंट लायबिलिटी में ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर जानेंगे व्हाट इज लायबिलिटी के बारे में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।